दोस्तों, महाभारत की कथा से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुई धर्म की लड़ाई था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी क्योंकि कौरव अधर्मी थे और वो हमेशा छल कपट से ही जीतने की कोशिश करते थे। आज भले ही इस बात को सदियां गुजर गई हों, लेकिन एक सवाल तो आप सभी ने जरूर सुना होगा कि कौरव वंश आज भी जिंदा है। ये सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि कौरव वंश आज भी जिंदा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पांडु और धृतराष्ट्र कुरु वंश के सम्राट थे, जो हस्तिनापुर में राज्य करते थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इनका विवाह सबल नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ था। विवाह के बाद जब गांधारी को ये बात मालूम हुई कि उसका पति जन्म से अंधा है, तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने प्रण लिया कि अब मैं भी इस दिव्य संसार को नहीं देखूंगी। इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वही पांडु का विवाह कुंती से हुआ था। पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडवों के नाम से जाना गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव वंशज के नाम से जाना जाता है। 100 पुत्रों में से दुर्योधन सबसे बड़े थे। वही कुंती का एक पुत्र कर्ण भी था, जो विवाह से पहले जन्मा था। पांडव बहुत ही धर्मी थे। इनमें धर्मराज युधिष्ठिर हमेशा धर्म का पालन करता था। वही कौरव हमेशा अधर्म की राह पर चलते थे। दुर्योधन छल कपट से पांडवों को हराना चाहता था, और आपको पता ही होगा कि महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन ने एक से बढ़कर एक छल किए हैं। फिर चाहे वो छल से पांडवों को आग में जलाने की योजना हो या फिर द्रौपदी का चीरहरण। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के समीप राजपाट सब कुछ हार बैठे थे, वो भी शकुनी और दुर्योधन की ही चाल थी, क्योंकि वो पासे जादुई थे और जो चाल कौरव चलते थे वो हमेशा वही होती थी। इसलिए बेचारे पांडव सब कुछ हार जाते हैं, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है। रणभूमि में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ विजय होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन इसके अलावा धृतराष्ट्र का एक पुत्र और भी था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसका पिता तो धृतराष्ट्र था, लेकिन माता गांधारी नहीं थी। दरअसल ये पुत्र धृतराष्ट्र और उसकी दासी का था, जिसका नाम सोमाली था। ये बहुत ही बलवान था, इसलिए इनका नाम युयुधसु रखा गया। युयुधसु दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के युद्ध में 100 के 100 कौरव मारे गए थे, लेकिन वही युयुधसु अकेला ऐसा योद्धा था जो कौरव होने के बावजूद भी नहीं मारा गया। दरअसल कर्ण की तरह युयुधसु ने भी हमेशा क्षत्रिय होने की वजह से दास पुत्र की यातनाएं झेली थी। किसी ने भी युयुधसु को धृतराष्ट्र का पुत्र स्वीकार नहीं किया और उसे दासी पुत्र कहकर अपमानित किया गया। लेकिन युयुधसु कौरवों से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि जब रणभूमि में सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी और पांडवों की विजय हुई थी, तो युयुधसु ने ही गांधारी और धृतराष्ट्र का अंतिम संस्कार किया था। जहाँ एक तरफ कौरव अधर्मी थे, वही युयुधसु ने कभी अधर्म की ओर रुख नहीं किया। वो हमेशा धर्म की राह पर चलने वाला था। यही कारण है कि उसने दुर्योधन के किसी भी पाप में हिस्सा नहीं लिया और ना ही वो मामा शकुनी के प्रभाव में आया। ऐसा बताया जाता है कि जब दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिलाया था, तो युयुधसु ने जाकर युधिष्ठिर को सूचित किया था। वही द्रौपदी के चीरहरण के समय में भी युयुधसु पांडवों की तरफ थे और उन्होंने उसके चीरहरण का पूर्ण विरोध किया था। जब महाभारत की अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो युयुधसु को ना चाहते हुए भी कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा, लेकिन युद्ध खत्म होने से ठीक पहले वो कौरव पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया, क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उन्होंने युयुधसु को इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और युयुधसु को पांडवों की सेना में शामिल कर लिया। महाभारत में शकुनी पुत्र उल्लुक और युयुधसु के युद्ध के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर उल्लुक की क्रूर नीति की वजह से युयुधसु को पीछे हटना पड़ा था। युयुधसु ने अपने जीवन में अनेक महान काम किए हैं। महाभारत युद्ध के समय जब कौरव वंश की सभी राजकन्याएं विलाप कर रही थी, तब श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युयुधसु ने ही उन्हें हौसला दिया था। केवल इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध में विजय के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, तो उन्होंने युयुधसु को अपना मंत्री बनाया। काफी वर्ष तक राज करने के बाद में वे अपने दूसरे भाइयों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। हरियाणा और उत्तरी भारत के जाट समुदाय को युयुधसु का ही वंश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये कौरवों का वंशज है, जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौरव वंश आज भी जिंदा है और वो हरियाणा के एक क्षेत्र में रहते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।